नमस्कार दोस्तों ईरान के इस्लामिक क्लेरिक्स के द्वारा एक बड़ा कदम लिया गया है और डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के खिलाफ फतवा जारी किया गया है। ये आप देख सकते हो खबर, मेक देम रिग्रेट ईरान टॉप क्लेरिक इश्यूज फतवा अगेंस्ट ट्रंप नेतन्याहू। देखो क्या है ना कि ज्यादातर देशों में ऐसा जिसका कोई मायने नहीं है, लेकिन क्या है कि ईरान के अंदर ये काफी इंपॉर्टेंस रखता है और ईरान चाहे तो इसको अपना स्टेट पॉलिसी बना सकता है। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे कि आखिरकार ये फतवा में क्या कहा गया है और साथ ही साथ भारत के कॉन्टेक्स्ट में बाकी इस्लामिक कंट्रीज में फतवा को किस तरीके से लिया जाता है, क्या ये बाइंडिंग है, नॉन बाइंडिंग है, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे 2026 हो अगले साल के लिए या फिर 2027, सबसे खास बात यह है कि आज रात 12 बजे तक जो मॉनसून सेल है उसका फायदा आप उठा सकते हो, क्योंकि यहां पर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट तो दिया ही जा रहा है, साथ ही साथ 7 डे की रिफंड पॉलिसी भी है। मतलब 7 दिन के अंदर अंदर अगर आपको ये बैच नहीं समझ में आता है, पसंद नहीं आता, आप रिफंड ले सकते हैं और 6 मंथ्स की भी एक्स्ट्रा वैलिडिटी आपको मिल रही है। बस आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट लें। और अभी भी अगर आपको कोई भी डाउट है, मेरी पर्सनल टीम आपको इस नंबर पर मिल जाएगी, ये फोन नंबर पर कॉल करिए और सारे डाउट्स आपके रिजॉल्व हो जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ज्यादातर लोग यही जानते हैं कि जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, उनके बारे में, अयतुल्ला खमैनी के बारे में, लेकिन क्या आपको ईरान में जो ग्रैंड अयतुल्ला नसेर मकरेम शिराजी हैं, क्या उनके बारे में आपको पता है? क्योंकि ये ईरान के मोस्ट सीनियर शिया क्लेरिक्स हैं, मौलवी जिनको कहा जाता है, सबसे सीनियर आपको देखने को मिलेंगे। और उन्होंने बेसिकली टारगेट किया है अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू को। तो यहां पर उनके द्वारा फतवा जारी किया गया। फतवा क्या होता है? ये एक प्रकार का फॉर्मल लीगल ओपिनियन होता है या फिर रूलिंग होता है कई जगह पर, जो कि इस्लामिक स्कॉलर, मुफ्ती जिनको कहते हैं, मौलवी कहते हैं, उनके द्वारा इशू किया जाता है ऑन अ पॉइंट ऑफ इस्लामिक लॉ। इस्लाम में आप सब जानते होंगे शरिया के बारे में, जिसके अंदर कुछ कुछ चीजें लिखी गई हैं, तो उसी को लेकर एक ओपिनियन बनाया जाता है, एक रूलिंग दी जाती है कि आप ये गलत कर रहे हो, सही कर रहे हो। लेकिन प्रश्न तो यह है कि मान लो अगर ये फतवा जारी हुआ तो क्या इसको इंप्लीमेंट करना ही होगा? क्या ये बाइंडिंग है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूं कि यहां पर अगर फतवा जारी किया गया एक पर्सन के द्वारा, पर्सन ABC के ऊपर, कि उसको ये चीजें फॉलो करनी है, उसको ये, मतलब इनफैक्ट कई बार क्या होता है कि फतवा सभी मुस्लिम जो फॉलोअर्स हैं उनके लिए जारी किया जाता है कि आपको ये चीजें माननी होंगी। तो क्वेश्चन ये है कि क्या ये बाइंडिंग होता है, क्या ये सबको मानना पड़ता है? देखो अलग अलग देशों में आपको अलग अलग चीजें मिलेंगी। फॉर एग्जांपल जो ज्यादातर इस्लामिक कंट्रीज हैं वहां पर ऐसा कोई बाइंडिंग नहीं है, लेकिन एडवाइजरी के तौर पर दिया जाता है। जो फॉलोअर्स हैं वो चाहें तो उसको चूज कर सकते हैं कि हाँ उसको फॉलो करेंगे, और ज्यादातर लोगों का यही ओपिनियन होता है कि हमें उसको फॉलो करना है। ये मैं इस्लामिक कंट्रीज की बात कर रहा हूं। लेकिन कुछ इस्लामिक कंट्रीज जो थियोक्रेटिक स्टेट्स हैं, चाहे वो ईरान है, सऊदी अरब है, अक्सर वहां पर इसको बाइंडिंग के तौर पर देखा जाता है। मतलब अगर फतवा जारी हुआ तो कई बार वहां की जो सरकार है उसको स्टेट पॉलिसी भी बना सकती है कि हां हमें इसको फॉलो ही करना पड़ेगा, और कोई अगर उसके अगेंस्ट जाता है तो उसके खिलाफ पनिशमेंट भी दिया जा सकता है। तो इस तरह की भी चीजें देखने को मिलती है। जहां तक भारत का सवाल है, यूके हो गया, ज्यादातर जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं वहां पर जो मुस्लिम फॉलोअर्स हैं ना, वो इसको मॉरल गाइडेंस की तरह देखते हैं, स्पिरिचुअल गाइडेंस की तरह देखते हैं। और स्पेसिफिकली अगर आप भारत के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो भारत के अंदर आप सब जानते होंगे दारुल उलूम देवबंद के बारे में, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बारे में। इस तरह के कई जो मौलवी हैं वो कई बार फतवा जारी करते हैं, और कई बार कुछ इंडिविजुअल्स हो गए, जैसे कि कई ऐसे मुस्लिम्स होते हैं जो एक्टिंग करने जाते हैं, कुछ ऐसा चीजें करते हैं, तो कई बार सरप्राइजिंगली उनके खिलाफ भी फतवा जारी कर दिया जाता है, लेकिन ज्यादातर केस में उसको रिजेक्ट किया जाता है। सभी लोग कहते हैं कि इसका कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं, भारत के इंडियन लॉ के अंदर, हमारे कानून में ये लीगली बाइंडिंग नहीं है। मतलब इसका ऐसा कोई अस्तित्व आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, ये एक रिलीजियस गाइडेंस के तौर पर कई बार जो इंडियन मुस्लिम्स हैं वो इसको फॉलो करते हैं। लेकिन क्वेश्चन यहां पर अब ये आता है कि ईरान में जो क्लेरिक हैं ये कौन है? ग्रैंड अयतुल्ला नसेर मकरेम शिराजी। मैं आपको बता दूं इनकी उम्र 97 ईयर्स ओल्ड है। जी हाँ, एंड ही इज वन ऑफ द हाईएस्ट रैंकिंग शिया क्लेरिक्स, जिनको मर्ज़े तकलीद भी कहा जाता है ईरान के अंदर। और रिलीजियस अथॉरिटी जो उनका है ना, कई बार तो वो सुप्रीम लीडर से भी ऊपर चला जाता है। कई लोग इनको सुप्रीम लीडर से भी ऊपर देखते हैं, जो अयतुल्ला खमैनी है उनसे भी ऊपर कई बार इनको देखा जाता है। और इनका इन्फ्लुएंस मैं आपको बता दूं, इनका जो फतवा होता है ना, जो इस्लामिक रिलीजियस रूलिंग होती है, ये कई बार मॉरल आइडियोलॉजिकल वेट रखती है, जिसकी वजह से शिया मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर जो फॉलोअर्स हैं वो उसको काफी स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। इनफैक्ट ये
कोई फॉर्मल गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है वो, लेकिन जो क्लेरिक्स हैं, फॉर एग्जांपल शिराजी, वो ईरान की जो आइडियोलॉजिकल डायरेक्शन है ना उसको तय करते हैं कि ईरान को किस दिशा में जाना चाहिए, कौन से जो रिलीजियस चीज़ें हैं उसको फॉलो करना चाहिए। तो इसलिए इनकी बातें बहुत मायने रखती हैं, और ये आप देख सकते हो इन्हीं की बात हम कर रहे हैं, सिराजी की। और क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि अब उनके द्वारा क्या फतवा जारी किया गया। बेसिकली दो लोगों को टारगेट किया गया, डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू को, और यहाँ पर क्या बोला गया उनके बारे में। उन दोनों को बोला गया है कि दे आर मुहरेब। मुहरेब का मतलब होता है एनिमीज ऑफ गॉड इस्लाम के अंदर, मतलब जो गॉड के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ जिसने जंग छेड़ दी है, तो दे आर मुहरेब, ऐसा उनको डिक्लेयर कर दिया गया है कि ये दोनों मुहरेब हैं। एंड ऑल्सो डिक्लेयर्ड एनी मुस्लिम सपोर्ट फॉर देम एज हराम। कोई भी मुस्लिम पूरे दुनिया में उनको सपोर्ट नहीं करेगा, अगर वो करता है तो वो हराम माना जाएगा। इस्लाम के अंदर हराम आपको पता होगा, फॉरबिडन, तो वो ये माना जाएगा। तो आप समझ रहे हैं कितना ज़्यादा चीज़ों को लेकर कहा गया है। और साथ ही साथ इसका लीगल इंप्लीकेशन क्या है ईरानियन थियोक्रेसी के अंदर। बेसिकली क्या है ना, मुहरेब को कैपिटल पनिशमेंट दिया जा सकता है। ऑब्वियस सी बात है, अब ट्रंप और नेतन्याहू आएंगे तो नहीं ईरान कहेंगे कि हमें कैपिटल पनिशमेंट दे दो, लेकिन मुहरेब का मतलब ही यही हुआ कि उनको कैपिटल पनिशमेंट, फांसी की सजा दे दी जाए। और फतवा जो है ये इस प्रकार के नेचर का है जो कि प्यूनिटिव एक्शन को जस्टिफाई करता है। कल के डेट में जो ईरान के आर्मी है, ईरान के लोग हैं, अगर वो जंग छेड़ देते हैं नेतन्याहू और ट्रंप के खिलाफ, तो ये आपका प्यूनिटिव एक्शन जस्टिफाइबल माना जाएगा, क्योंकि उनके खिलाफ फतवा जारी किया गया है। एंड इट सेट्स रिलीजियस प्रेसिडेंट एंड जस्टिफिकेशन फॉर पब्लिक हेट्रेड। लोग उनसे हेट्रेड करें, बॉयकॉट करें, मतलब कोई उनको सपोर्ट नहीं करना चाहिए। ईरान में मान लो अगर इनकेस कोई सपोर्ट करता हुआ दिख गया, तब तो आप समझ ही रहे हो क्या हाल होगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये ट्रिगर क्यों हुआ, फतवा क्यों जारी किया गया। सिंपल सी चीज़ें हम सब जानते हैं कि यहाँ पर इजराइल ने पहले जो है अटैक किया ईरान के ऊपर, ये कहा कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है। अब उसको लेकर काफ़ी डाउट है, बना रहा है नहीं बना रहा है, लेकिन उसके बाद ईरान ने भी मिसाइल्स फायर किए। अल्टीमेटली क्या होता है, यूएस वॉर में कूद जाता है। यूएस का जो B-2 बॉम्बर है वो ईरान के जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर साइट्स हैं, फोर्दोहो हो गया, इस्फहान हो गया, नतांज हो गया, उनके ऊपर बॉम्बिंग कर दी जाती है। और ईरान ने भी रिटेलिएट किया और कतर में जो यूएस के मिलिट्री बेसेस हैं उनके ऊपर अटैक कर दिया था। और इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने कई प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट भी दिए। फॉर एग्जाम्पल ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं खमैनी, उनके खिलाफ प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट दिया गया। ट्रंप और नेतन्याहू ने कहा कि हम कभी भी एक्शन ले सकते हैं, हम उनको मार सकते थे। ट्रंप ने तो यह भी कह दिया कि हम उनको मार सकते थे, लेकिन मैंने रोक लिया। ऑल्दो बाद में पता चलता है, अगर आप देखोगे खबर आई थी इजराइल की तरफ से, इजराइल ने इस बात को माना है कि हमने पूरी प्लानिंग बनाई थी अयतुल्ला खमैनी को मारने की, लेकिन वो हमें मिले नहीं। वी सर्च्ड अ लॉट। तो हो सकता है कि अगर पता चल जाता इजराइल को खमैनी के बारे में, तो शायद वो असैसिनेशन अटेम्प्ट भी कर सकते थे। तो यहाँ पर रिलीजियस सेंसिटिविटीज भी हैं, क्योंकि अगर आप ईरान के सुप्रीम लीडर को इस तरह की चीजें बोल रहे हो, तो एक प्रकार से आप ईरान के अंदर जो डिवाइन ऑर्डर है, क्योंकि वो एक प्रकार से सिर्फ पॉलिटिकल फिगर की तरह नहीं देखे जाते सुप्रीम लीडर, वो रिलीजियस गार्डियन के तौर पर देखे जाते हैं ईरान के इस्लामिक सिस्टम के अंदर। तो इसी की वजह से ये जो पूरा फतवा है वो जारी किया गया। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि इसका इंप्लीकेशन क्या होगा ईरान के ऊपर, यूएस के ऊपर, इजराइल के ऊपर। सबसे पहले तो ईरान में एक्चुअली एक डोमेस्टिक सपोर्ट जुटाने की कोशिश की जा रही है, मतलब एक नेशनल सपोर्ट जुटाया जा रहा है। एक बड़ा वॉर चला है अभी रिसेंटली ईरान और इजराइल के बीच में, तो यहां पर सुप्रीम लीडर और उनके पीछे लोगों को लगाया जा रहा है कि हम आपको सपोर्ट करते हैं, और जो हार्ड लाइनर पोजीशन है उसको और स्ट्रेंथन किया जा रहा है ताकि एंटी वेस्टर्न नैरेटिव को बढ़ाया जा सके। और कुछ जो रिफॉर्मिस्ट वॉइसेस थे कि हम चाहते थे कि ईरान के अंदर जो लोग चाहते थे कि यहाँ पर बातचीत हो, डिप्लोमेसी हो, अब उनको कहीं ना कहीं साइलेंस कर दिया जाएगा। क्योंकि अगर वो आवाज़ उठाएंगे, कहेंगे कि आप दुश्मन हो, एनिमीज हो, आप एक प्रकार से ट्रंप को सपोर्ट कर रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका लीगल और मिलिट्री इंप्लीकेशन क्या हो सकता है कि ईरान के अंदर अगर कोई भी अगर उनको सपोर्ट करता है नेतन्याहू और ट्रंप को, तो उनके खिलाफ बड़ा एक्शन लिया जा सकता है और मिलिट्री रिटालिएशन भी हो सकता है। साइबर अटैक्स किए जा सकते हैं ईरान के द्वारा, क्योंकि फतवा जारी हुआ है। इंटरनेशनल रिलेशंस क्या होगा इसका, देखो यहां पर ईरान और यूएस के रिलेशंस और ज्यादा नीचे जाते जाएंगे इस फतवा के बाद ट्रंप के अंडर में, और इसकी वजह से जो एस्केलेशन है मिडिल ईस्ट के अंदर वो भी कभी भी और ज्यादा गहरा सकता है। खैर, मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। ये जो फतवा है इसका रियल वर्ल्ड इंपैक्ट भी आपको देखने को मिलेगा। सलमान रशदी के बारे में आपने सुना होगा, 1989 में उनकी जो बुक थी उसके खिलाफ फतवा जारी किया गया था, सलमान रशदी के खिलाफ, और अल्टीमेटली उनके ऊपर कई थ्रेट जारी किए गए, धमकियां दी गई, वो इस देश
नहीं आ सकते, और कई बार तो असैसिनेशन का अटेम्प्ट हुआ था। लेटेस्ट आपको याद होगा 2022 में उनको काफ़ी ज़्यादा इंजरीज भी हुई थी सलमान रश्दी को, तो असैसिनेशन अटेम्प्ट भी हो रखा है। तो क्या है ना कि जब फतवा जारी होता है स्पेशली ईरान के द्वारा, तो यहाँ पर बॉयकॉट करते हैं मुस्लिम्स, कई मुस्लिम जो होते हैं प्रोटेस्ट करते हैं, और कई बार तो उनके खिलाफ टेरर अटैक्स भी किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल सलमान रश्दी के केस में अगर हमने देखा, तो फतवा एक तरह से सिंबॉलिक है, लेकिन रियल वर्ल्ड आइडियोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंस है इसका। मतलब कोई अगर चाहेगा तो इस तरह से जस्टिफाई कर देगा कि क्योंकि यहाँ पर फतवा जारी हुआ था इसलिए हमने उनके ऊपर अटैक किया। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से ये जो एक बड़ी खबर आई थी उसके बारे में आपको समझ में आया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है कि इस्लाम के अंदर जो 5 पिलर्स कहा जाता है, इनमें से कौन सा वो 5 पिलर नहीं है, ये आपको बताना। और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, आज आखिरी डेट है मॉनसून सेल का। ये वाला जो बैच है जो स्टार्ट हुआ है जस्ट अभी, प्रतिज्ञा बैच, इसका भी एडमिशन आज क्लोज हो जाएगा। तो आपके पास सबसे बेस्ट मौका है, यूजिंग कोड अंकित लाइव यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। इस फोन नंबर पर कॉल कर लीजिए, कोई भी डाउट हो। इसमें 7 डे की रिफंड पॉलिसी, एक्स्ट्रा डिस्काउंट है, 6 मंथ्स की एक्स्ट्रा वैलिडिटी है, बहुत सी चीजें हैं। दोस्तों गुड न्यूज, स्टडी IQ का मॉनसून धमाका सेल अब ऑफिशियली लाइव हो चुका है, और उसके साथ ही शुरू हो गया है P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच। यह सिर्फ एक कोर्स नहीं, यह एक कंप्लीट जर्नी है जो आपको जीरो से ले जाएगा IAS ऑफिसर बनने तक। फुल रोड मैप, फुल तैयारी के साथ हर स्टूडेंट के लिए 1-on-1 पर्सनल मेंटरशिप, 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस विथ इंडिया टॉप फैकल्टीज, हैंड रिटन नोट्स, स्मार्ट और इफेक्टिव रिवीजन के लिए PRP एंड MRP रेसिडेंशियल प्रोग्राम्स फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस। और इस बैच के साथ मिलेगा प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड पाओ, मंथली टॉपर्स को 11,000 रुपीज तक के कैश रिवॉर्ड। यह सब कुछ मिलेगा आपको 2026 के लिए प्रतिज्ञा बैच P2I फाउंडेशन, 2027 के लिए लॉन्ग टर्म फाउंडेशन और 2028 के लिए अर्ली फाउंडेशन निर्माण बैच। मॉनसून धमाका स्पेशल भी है, 6 मंथ एक्स्ट्रा वैलिडिटी ऑन एवरी फाउंडेशन कोर्स फ्री, 7 डे नो क्वेश्चन आस्क्ड रिफंड पॉलिसी, बैच स्टार्ट के 7 दिन तक वैलिड। और ध्यान से सुन लो, सबसे इंपॉर्टेंट बात, एडमिशन सिर्फ 30 जून तक ही ओपन है, उसके बाद नो एंट्री, नो एक्सटेंशन, नो एक्सक्यूज। सीट्स बहुत लिमिटेड हैं, तो अभी फैसला लो। जाओ स्टडी IQ ऐप या वेबसाइट पर सर्च करो P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच, अपने टारगेट ईयर के हिसाब से बैच चुनिए, क्लिक करो बाय नाउ और यूज करो कोड अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर द लोएस्ट प्राइस एवर। और अगर अब भी UPSC या बैच को लेकर कोई कंफ्यूजन है तो मेरी पर्सनल टीम को कॉल कर सकते हैं ऑन 092400232993। यह सिर्फ एक बैच नहीं, यह है IAS बनने की प्रतिज्ञा। लेट्स बिगिन योर UPSC जर्नी टुगेदर।